इसके बाद आता है हमारा डिवीजन टैग। डिवीजन टैग लेफ्ट राइट सेंटर, जिस टाइप से अलाइनमेंट हमारा पैराग्राफ टैग में सपोर्ट करता है वैसे ही हमारा डिवीजन टैग। बट डिवीजन टैग में आप पूरे पेज को डिवाइड कर सकते हो, फुल पेज को डिवाइड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टाइल शीट। जैसे ये हमारा एक पूरा बना हुआ था, इसका पूरा मैं साइड में कर चुका हूँ। फिर से हम स्टार्टिंग से करते हैं। बॉडी में कुछ भी नहीं लिया। अब यहाँ पर हमारे पास डिवीजन है, एक डिवीजन वेलकम देखिए, अगर हम 3 डिवीजन लेते हैं तो ये एक्चुअली में होता क्या है, फुल पेज डॉक्यूमेंट को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे हमने दे दिया इसको लेफ्ट अलाइन सेंटर और इसको राइट। अभी एक्चुअली में ये समझ में ये नहीं आएगा कि ये कैसे डिवाइड कर रहा है पेज को, तो इसके लिए हमें स्टाइल शीट में इसका बैकग्राउंड ऐड करना पड़ेगा, तभी हमें। स्टाइल जो होता है वो आपका कॉमन एट्रीब्यूट होता है, सारे टैग में सपोर्ट करता है स्टाइल। अब यहाँ पे हमने दे दिया बैकग्राउंड कलर येलो, रेड और ये 3 हमने कलर दे दिए। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का हो जाएगा। अब इसमें हाइट वगैरह भी डिवाइड कर सकते हो कि कौन से हाइट आपको कितना रखना है, जैसे हर डिवीजन की हाइट भी डिफाइन करते हो। हाइट 100 पिक्सल, तो कुछ इस टाइप से। तो ये हमारा डिवीजन टैग होता है। डिवीजन से फुल आपकी फ्लेक्सिबल वेबसाइट भी बन सकती है और वैल्यू भी इसकी डिफरेंट ली जा सकती है। तो यहाँ पर ना ये आपको भेज दे रहा हूँ। तो ये हमारा डिवीजन होगा, लेफ्ट राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट सेंटर। फिर आता है एचआर टैग। एचआर क्या होता है? एचआर टैग होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन से आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर एचआर अभी देखिए ये एचआर टैग है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन में आप क्या कर सकते हो, इसकी विड्थ, जैसे विड्थ इसकी 50% ली जा सकती है। ये जो करंट स्क्रीन का 50% होगा ये देखो, और अलाइनमेंट इसका भी सेंटर करा जा सकता है। तो विड्थ हमने उसकी 50% कर दी और अलाइनमेंट इसका सेंटर कर दिया। इसके बाद अब हम इसका थिकनेस यूजिंग साइज चेंज कर सकते हैं। इसका साइज कर दिया 5 और इसका हमने दे दिया कलर रेड
ये कलर हमारा दिखने लगेगा। तो ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन HR। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। ये जो बोर्ड है वो मैं आपको इसके बाद है हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में देखिए ये हमारे कुछ प्री डिफाइंड टैग होते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बिग, स्मॉल, सुपर, शार्प, स्ट्रॉन्ग, INS, डिलीट। तो ये होते क्या है, जैसे बोल्ड अगर आपको करना है तो बोल्ड में आपको बता चुका हूँ, बोल्ड टैग लगा देते हैं। इटैलिक करना है तो इटैलिक लगा देते हैं, अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन लगा देते हैं। इसमें जो स्ट्रॉन्ग जो आपके इंपॉर्टेंट है वो है सुपर एंड सब, SUB और SUB। सुपर है सब इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे 11th लिखना है तो यहाँ पर SUPTH, या 23rd आज है डेट, तो 23rd SUPRD SUP क्लोज 23rd 21। तो यहाँ पर आप कुछ इस टाइप से चलेगा, RD जो होगा वो ऊपर आ जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पे एक सिचुएशन और आता है, आपको जैसे लिखना है H2O, तो ये अभी देखो अभी किस टाइप से आएगा, ऐसे आएगा। तो ये तो गलत है, इसको बेस में आना चाहिए, तो SUV लगा। तो देखो ये सुपर जो होता है RD ऊपर आता है और H2O नीचे आता है, इसलिए लिखा जाता है। हो गया, ये समझ में आया? दूसरी तो बोलती नहीं, एक ही बोलती है। अब ये भी समझ नहीं आता मेधा बोल रही है कि सोनम बोल रही है। सोनम बोल एक ही मेरा, ये कनेक्ट दो से ही, क्या चक्कर है? अच्छा, इतना समझ आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। इसके बाद फिर हम आते हैं कैरेक्टर एंटिटीज। कैरेक्टर एंटिटीज क्या होते हैं? स्पेशल टाइप ऑफ कैरेक्टर्स अगर आपको क्रिएट करने हैं, जैसे आपने देखा होगा रजिस्टर्ड मार्क होता है, ट्रेड मार्क होता है, या कॉपीराइट मैसेज होता है, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है कैरेक्टर एंटिटीज। अब जैसे इसमें हमें सपोज दैट HTML ही लिखना है, आप चाहते हो कि इसमें मैं HTML के ट्यूटोरियल लिखना चाहते हैं, तो मैं HTML ऐसे लिखूंगा तो क्या होगा, ये HTML तो हमारा खत्म हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि लिखा है कि नहीं, क्योंकि वो हमारा क्या होता है, कोड वर्ड होता है। तो इसको लिखते हैं %LT, हाँ, और %GT। तो अब ये देखेंगे आप कि % जो LT और GT है वो इस टाइप से होता है। तो LT और GT क्या करता है, एक लेस देन का सिंबल है और एक हमारा ग्रेटर देन का सिंबल। तो ये हमारा LT GT होता है ऐसे। अब देखिए आपको अगर कॉपीराइट सिंबल बनाना है तो कॉपीराइट का %कॉपी लिखा जाता है। तो ये हमारा
कॉपीराइट का सिंबल। अगर आपको रजिस्टर्ड मार्क दिखाना है कि कोई कंपनी दिखाना चाह रही है REG रजिस्टर्ड मार्क, तो ये हमारा R सिंबल होगा। और अगर आपको दिखाना है %AMP, तो ये हमारा %। तो ये हमारे स्पेशल टाइप कैरेक्टर एंटिटीज होते हैं, ठीक है। ये काफी होते हैं, तो इसको एक बार ऐसे कर सकते हैं। देखिए less than greater than %, quotes and apostrophe as set found in section right, copyright registered trademark multiplication dividation। तो ये हम हमारे क्या होते हैं, स्पेशल टाइप सिंबल प्रिंट कराने के लिए आप स्पेशल टाइप ऑफ एंटिटी नेम यूज करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप यूज करके देखना सारा। और ये मैंने बनाया है, तो मैं अपना ऐसे ही यूज करके पहले सारे। इसके बाद है हमारा मार्केट टैग। मार्केट टैग क्या होता है कि अगर आप ऑन द स्क्रीन और ऑफ द स्क्रीन किसी भी टेक्स्ट को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली क्रॉस द स्क्रीन आप चलाना चाह रहे हैं, तो मार्की का यूज करते हैं, ठीक है। तो मार्की हम कैसे करेंगे, देखिए अगर मुझे यहाँ पे मार्की चलाना वेलकम, फर्स्ट बैग, ये हमारा, ये देखिए ऐसे चल रहा है। तो ये होता है मार्की। अब मार्की के हमारे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे इसको मैंने 50 कर दिया, मार्की को हटा। देखिए इसमें हमारे ऑप्शन क्या होते हैं कि आप इसको डिफरेंट टाइप, डिफरेंट प्रॉपर्टी का यूज करके आप इसे रन कर सकते हैं। जैसे पहला होता है हमारा बिहेवियर। बिहेवियर क्या होता है, जब ये चलता है ऑन द स्क्रीन, ऑफ द स्क्रीन, तो इसका बिहेवियर होता है स्क्रॉल। दूसरा बिहेवियर होता है स्लाइड। तीसरा होता है ऑल्टरनेट। स्लाइड का मतलब है कि आएगा ऑन द स्क्रीन, फिर वो वहीं रह जाएगा, मतलब राउंड ऑफ द स्क्रीन नहीं होगा। ऑल्टरनेट होता है कि लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। तो इसका देखिए बिहेवियर डिफाइन करके देखते हैं। ये हमारा बिहेवियर टैग है। इससे कॉपी करके इसलिए दिखा रहा हूँ मैं आपको कि आप भी इसका जैसा लिखा है अगर वैसा ही यूज करोगे तो चल जाएगा। जैसे हमने ये लिखा है ऑल्टरनेट, तो ऑल्टरनेट में क्या करेगा, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। अभी क्या कर रहा है, ऑन द स्क्रीन ऑफ द स्क्रीन दोनों जा रहा है। जैसे ही आप इसे रिफ्रेश करोगे तो अब ये ऑल्टरनेट पोजीशन पर चलता रहे। ये देखिए, ठीक है। तो ये होता है ऑल्टरनेट। फिर होता है बैकग्राउंड कलर। डायरेक्शन दे सकते हैं हम उसकी अप एंड डाउन। तो आप अब जैसे मुझे डायरेक्शन इसकी बढ़ानी है, जैसे यहाँ पर मैंने कर दिया, हाइट इसकी कर दी 500 पिक्सल और विड्थ कर दिया 200।
दूसरे वाले का ही कर दो। ग्रीन कलर इसका देखिए, तो ये ग्रीन और व्हाइट का कॉम्बिनेशन होगी 400 पिक्सल। विद स्पीड दिया मैंने तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि वैल्यू को रन करना है। ठीक है, अब मार्क्यू यहाँ पे चलेगा, मार्क्यू। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज है हमारा डायरेक्शन, डायरेक्शन तो वेलकम इन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन 8। अब ये यहाँ पे यस, तो ये देखिए ये हमारा ऑल्टरनेट चल ही रहा है। इसका हम साइड से भी डायरेक्शन बना के अपना चला सकते हैं। दिख रहा है? हेलो, बाकी आप इसका अलाइनमेंट राइट है, अलाइनमेंट सेंटर वगैरह भी कर सकते हो और इसको भी कर सकते हो सेंटर। अब इसका यूज होगा कहाँ पे, इसको बताओ यूज कहाँ पे करोगे इसका? हर चीज का एक यूज होता है, अगर यूज आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत है। यूज समझ में आना चाहिए, कहाँ पे यूज करेंगे बताओ आपको। कहाँ कर सकते हैं बताइए। वेब पेज में, वेबसाइट में आपने देखा होगा कॉलेज की वेबसाइट में साइड में अनाउंसमेंट वगैरह आते रहते हैं, एडवर्टीजमेंट अनाउंसमेंट, वहां पे आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको फास्ट एंड स्लो भी कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे ये है, जैसे लूपिंग है, स्क्रॉल डिले है। अब स्क्रॉल डिले का मतलब होता है कि आप एक बार स्क्रॉल करने में कितना टाइम लेना चाह रहे हैं। जैसे ये यहाँ पे ले लिया मैंने कि एक बार स्क्रॉल डिले में 5 सेकंड का टाइम, तो अब ये ऐसे चलेगा। एक होता है या इसको और ज्यादा ले लिया, स्क्रॉल डिले अब 5000 माइक्रो सेकंड मतलब होता है 5 सेकंड। अगर एक एक सेकंड का डिफरेंस लेना है तो 1000 लेना। देखो
ये एक एक सेकंड में एक एक पिक्सल निकल रहा है। देख रहे हैं? तो ये स्लो हो गया। अब इसमें एक चीज और होती है, स्क्रॉल अमाउंट, मतलब एक सेकंड में कितना पिक्सल एज जाएगा। तो मैंने इसमें दे दिया कि एक सेकंड में ये 10 पिक्सल पे लग जाएगा। तो ये देखो, ये स्मूथ हो गया थोड़ा। अब अगर हम स्क्रॉल अमाउंट ही कर देंगे, एक सेकंड में 50 पिक्सल जाएगा, तो और स्मूथ हो जाएगा। ये देखो, तो ये स्क्रॉल अमाउंट और स्क्रॉल डिले, ये दोनों ही हमारे यूज होते हैं कितना आपको स्मूथ करना है इसको और कितना कैसे ले जाना है। ठीक है, अब देखिए, आप अगर आप चाहते हैं कि ऑन माउस ओवर में इसको स्टॉप कर दें, ऑन माउस ओवर का मतलब हो गया कि अगर कर्सर आप उसमें ले जाओगे तो उसको स्टॉप कर दो। तो ये हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन मेथड है, फंक्शंस बने हुए। ये देखो, स्टॉप हो गया। अब आप चाहते हैं कि ऑन माउस आउट में ये this dot start। देखो, तो जैसे ही कर्सर पॉइंटर ले जाओगे स्टॉप हो जाएगा, जैसे ही आप स्टार्ट करना चाहोगे तो स्टार्ट। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ ये कैसे चल रहा है। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो सकता है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका, इसको एक एक चीज को करके देखना पड़ेगा आपको, तभी समझ में आएगा। हाँ, टेक्स्ट के अंदर ये सारे एट्रीब्यूट है ना उसके, और ये उसके बीच में दी गई ये वैल्यू है। सर, हेलो, अब देखिए, अब हम इसमें इमेज ऐड करेंगे। इमेज देखिए, यहाँ पर हमने www रूट में माई वेब करके आपका पेज सेव है, ये वाला। ठीक है, अब इमेज का यहाँ पर देखना है कि हमारे पास कोई इमेजेस हैं या नहीं है। यहाँ पे इमेजेस नहीं दिख रही है, अब हमको इमेज लेनी पड़ेगी। चलो, मैं वैसे एक दो इमेज ले लेता हूँ, 99 वाला ले लेता हूँ, एक वीडियो ट्रेनिंग वाला। ये दो इमेजेस मेरे पास है।
ये ले लिया, तो इसको पेस्ट कर लिया। तो ये जेपीईजी टाइप की इमेज है दोनों। अब इसको हम यहाँ पर अपने यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले नॉर्मल ऐड करते हैं, IMG SRC से ऐड करते हैं, और इसमें मैंने ले लिया वीडियो, training.jpg। जब आप इसे कोई भी साइज वगैरह डिफाइन नहीं करते तो इसका जो डिफॉल्ट साइज होगा वही आएगा। ये देखिए आ गया। अब इसको हम, अब देखो इसमें अलाइनमेंट जैसी कोई चीज नहीं होती। इसमें अलाइनमेंट का मतलब होता है कि उसका उसमें कुछ टेक्स्ट राइट करना है जो कि टॉप, मिडिल और बॉटम में दे सकते हो, इसीलिए इसे हम बोल रहे हैं अलाइनमेंट, सॉरी इसको बोलते हैं हम लोग इनलाइन इमेज, क्योंकि ये सेम लाइन पे ही आती है। अगर मैं दोबारा कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो ये सेम लाइन पे ही आ जाएगा। अब सेम लाइन पे लाने के लिए अगर आपको देखना है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर विड्थ और हाइट इसकी डिफाइन कर देंगे। फिर मैंने ले ली 300 पिक्सल, 300, और हाइट ले ली इसकी 300। तो ये देखिए कुछ इस टाइप से आएगा। हाँ जी, हाँ जी, वो फोल्डर उठा के www के अंदर डाल लो। हाँ, वो फोल्डर जो है वो उठा के www के अंदर डाल लो और उसका एड्रेस दे सकते हो। जैसे मैं किसी फोल्डर के अंदर यहाँ पे वैल्यू डाल दूं, जैसे 99 वाली इमेज को, जैसे मैंने यहाँ पे इमेज दी है, हेलो हवाई, हेलो, हेलो, वॉइस तो आ रही है, क्या हो गया? हेलो, हेलो, कैसे कनेक्ट? हेलो, अब आ रही है वॉइस सोनम? नेटवर्क का इशू हो गया था वो, 1 मिनट, कनेक्ट होने में टाइम लग रहा है, कनेक्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि अपना फोल्डर वहां पे उठा के रख देना है, और फोल्डर का स्लैश, फोल्डर का नाम स्लैश अपनी इमेज का नाम ऐसे देना होता है।
ये कुछ इशू आ रहा है नेट इंटरनेट से, इसमें कनेक्ट नहीं हो पा रहा। 2 मिनट टाइम दो, आप लाइन पे रहना, ठीक है मेरा। लगी है भाई, कितने बजे? 11:15 तो बजेंगे, 12 नहीं बजे।